Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following aromatic compound is most stable. बच्चों हमें यहाँ A, B, C चार ऑप्शंस दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि यहाँ हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन में हम की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों हमारे पास? स्टेबिलिटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। क्या होगा बच्चों हमारे पास की कंसेप्ट? स्टेबिलिटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। देखते हैं बच्चों हमारे पास हम स्टेबिलिटी को कैसे कंपेयर करेंगे हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर। तो वन बाय वन सभी ऑप्शंस को देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में हमें मिला है थायोफीन। क्या मिला है? थायोफीन। ये हमारे पास थायोफीन होता है। ये हमारे पास एक 5 मेंबर्ड रिंग, यहाँ सल्फर और इस तरह हमारे ये थायोफीन। यहाँ एक पाई बॉन्ड है, यहाँ एक पाई बॉन्ड है। सल्फर के पास होते हैं लोन पेयर। तो यहाँ हमारे सल्फर के लोन पेयर यहाँ इजिली कॉन्जुगेशन कर रहे होंगे। इस तरह से एक और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है। तो हमारे पास यहाँ सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, यहाँ आ जाएगा यहाँ नेगेटिव चार्ज एंड यहाँ हमारा डबल बॉन्ड। ये नेगेटिव चार्ज इधर चला जाए तो ये हमारा पाई बॉन्ड इधर मूव कर सकता है लाइक दिस। एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है बच्चों यहाँ पे हमारा इस तरह से, और यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड। अगेन क्या हो सकता है, ये इधर चला जाए तो बच्चों हमारे पास ये वाला जो बॉन्ड है ये इधर मूव कर सकता है। तो इस तरह इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं। इस तरह इसके बच्चों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं। अगर आप देखोगे बच्चों इसके जितने भी एटम्स हैं सभी हमारे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये नेगेटिव चार्ज जब यहाँ मूव कर सकता है तो सभी एटम्स क्या कर रहे हैं, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। ये हमारे पास डबल बॉन्ड था बच्चों, और अब लास्ट में क्या होगा, ये वापस इधर चला जाए तो ये इधर आ सकता है। तो इस तरह इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं। अगर आप देखोगे बच्चों हमारे पास यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, हमारे पास यहाँ टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। एक तो ये सल्फर का लोन पेयर है बच्चों, जो पाई इलेक्ट्रॉन की तरह हमारे पास बिहेव कर रहा है, यहाँ कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। और दो पाई बॉन्ड हमारे ये हैं जिनके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, हकल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी को फॉलो कर रहा है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। अगर हम इसके अंदर n की वैल्यू को 1 रख देंगे तो हमारे पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बच्चों? 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। क्या कहता है हकल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी? कि अगर आपके पास प्लेनर कॉन्जुगेटेड सिस्टम है और हमारे पास वहाँ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो वहाँ पे बच्चों हमारा जो साइक्लिक कंपाउंड होता है वो एरोमेटिक होता है। यहाँ हमारे क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, कॉन्जुगेशन हो रहा है और यहाँ हमारे पास प्लेनर सिस्टम है, तो यहाँ सभी एटम्स कैसे हैं? sp2 हाइब्रिडाइज है। ये जो सल्फर के बच्चों ये लोन पेयर प्रेजेंट है, ये इसकी p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। कहाँ पे प्रेजेंट है? p ऑर्बिटल में। तो इसको ध्यान से समझना है बच्चों। ये सल्फर था बच्चों हमारे पास और ये इसके p ऑर्बिटल है, और ये हमारे बच्चों कार्बन के p ऑर्बिटल्स थे। कार्बन का ये 2p ऑर्बिटल होंगे बच्चों, और सल्फर का क्योंकि ये 3p ऑर्बिटल है तो इसका साइज तो बड़ा होगा। ये हमारे पास सल्फर का 3p ऑर्बिटल है और ये कार्बन के बच्चों 2p ऑर्बिटल है हमारे थायोफीन के अंदर। ये हमारे 2p ऑर्बिटल है। तो यहाँ हमारे पास क्या था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था बच्चों, हमारा पाई बॉन्ड बन रहा था। इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो यहाँ हमारा पाई बॉन्ड बन रहा था। और ये दो इलेक्ट्रॉन हमारे पास सल्फर के थे। तो अगर आप इसके अंदर देखोगे बच्चों ये कंपाउंड हमारा एरोमेटिक है क्योंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है, एरोमेटिक है। लेकिन यहाँ 2p और 3p की इतनी अच्छी ओवरलैपिंग नहीं हो सकती। अगर हमारे पास 2p होता तो बहुत अच्छी ओवरलैपिंग देखने को मिलती। तो यहाँ इतनी अच्छी ओवरलैपिंग नहीं होती। तो ये स्टेबल होता है, स्टेबल होता है लेकिन थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम, लेस बोल सकते हैं। स्टेबिलिटी इसकी थोड़ी सी कम होगी क्योंकि यहाँ 3p 2p की ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं होती। ओवरलैपिंग इतनी अच्छी नहीं होती। अगर हमारे पास कार्बन कार्बन की ओवरलैपिंग होती तो वो बहुत अच्छी होती, वहाँ 2p और ओवरलैपिंग देखने को मिलती। तो यहाँ हम बोल सकते हैं इफेक्टिव ओवरलैपिंग यहाँ पे कैसी है, लेस है। ओवरलैपिंग लेस है यहाँ पे। तो हम बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की। सेकंड ऑप्शन में हमें मिला है फ्यूरान। क्या मिला है बच्चों? फ्यूरान मिला है। ये हमारे पास फ्यूरान होता है, ये हमारा ऑक्सीजन है और ये डबल बॉन्ड। तो सिमिलर जैसा हमारे पास थायोफीन था वैसा ही है, इसके अंदर भी हमारा क्या होगा, टोटल ये ऑक्सीजन के लोन पेयर यहाँ कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके भी बच्चों हमारे पास 4 × 1 + 2 दैट इज 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, दो पाई बॉन्ड के और एक ही लोन पेयर के। तो ये भी हमारा कैसा होता है, एरोमेटिक होता है। कैसा होता है बच्चों, ये भी एरोमेटिक भी होता है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है बच्चों, हमारे पास ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू सल्फर। ऑक्सीजन जो है बच्चों वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, कि हमारा जो ऑक्सीजन है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सल्फर से।
तो ये जितना हम सोच रहे हैं कि ये दे देगा इतना इजीली, ये देता नहीं है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है बाय माइनस आई इफेक्ट, बाय इंडक्टिव इफेक्ट। ये अपने पास इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ कर रहा होगा। हाउएवर ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, लेकिन इतना अच्छा कॉन्जुगेशन यहाँ देखने को नहीं मिलता। तो हम लिख सकते हैं एरोमेटिक है बट लेस कॉन्जुगेशन है, क्योंकि ऑक्सीजन जितना हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव है सल्फर से ज्यादा, उतना ही हार्डली अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना पसंद करेगा। तो यहाँ एरोमेटिसिटी कुछ हद तक डिक्रीज हो जाएगी। तो ये भी कैसा होगा, स्टेबल तो होते हैं ये एरोमेटिक कंपाउंड, लेकिन लेस स्टेबल होगा, लेस स्टेबल, लेस स्टेबल देन थायोफीन, देन थायोफीन। थायोफीन से थोड़ा सा कम स्टेबल होता है हमारा क्या बच्चों, फ्यूरान। बात करते हैं सी ऑप्शन की। सी ऑप्शन में हमें मिला है एक सिक्स मेंबर्ड की रिंग। तो ये देख लेते हैं बच्चों, सी ऑप्शन के अंदर हमें ये सिक्स मेंबर्ड की रिंग मिली है। और यहाँ पे बच्चों या तो दो इलेक्ट्रॉन दिखाए या नेगेटिव चार्ज हो सकता है। नेगेटिव का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन अपना एक गेन करा है, ये तो होता है, इसलिए दो इलेक्ट्रॉन भी दिखा सकते हैं। और दो हमारे क्या है बच्चों, यहाँ पाई बॉन्ड दिए गए हैं, दो हमारे ये इस तरह कुछ पाई बॉन्ड्स दिए गए हैं। तो बच्चों अगर आप देखोगे, ये जो कंपाउंड है हमारा, ये तो एरोमेटिक है ही नहीं। क्यों एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि ये वाला जो कार्बन है बच्चों, ये वाला कार्बन है, ये sp3 हाइब्रिडाइज है। sp3 हाइब्रिडाइज होने की वजह से यहाँ प्लेनैरिटी नहीं होगी, प्लेनैरिटी नहीं होगी, प्लेनैरिटी नहीं है। और यहाँ कॉन्जुकेशन भी इस वाले कार्बन पर नहीं है, इस वाले कार्बन पर कॉन्जुकेशन, अगर हम इस वाले कार्बन की बात कर रहे हैं तो यहाँ आके ब्रेक हो रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे हम एरोमेटिसिटी बता नहीं सकते, ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। क्योंकि ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है तो एरोमेटिक कंपाउंड से तो कम स्टेबल होगा, ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। एंड डी ऑप्शन के अंदर हमें मिला है बच्चों बेंजीन। कौन मिला है बच्चों, बेंजीन। ये कंपाउंड हमारा बेंजीन होता है, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड। बच्चों ये हमारे सारे कार्बन है, सारे के सारे कार्बन एटम्स है बच्चों, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन। तो इसके अंदर तो बच्चों हमारा जो बेंजीन होता है मोस्ट एरोमेटिक होता है। क्यों होता है मोस्ट एरोमेटिक, समझते हैं। ये पाई बॉन्ड यहाँ मूव कर सकता है, ये पाई बॉन्ड यहाँ मूव कर सकता है, ये पाई बॉन्ड यहाँ मूव कर सकता है। तो हमारा जो बेंजीन होता है एरोमेटिक तो होता ही है बच्चों, हमारा बेंजीन एरोमेटिक होता ही है। लेकिन इसके अंदर बच्चों ये स्टेबल और सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है इसको समझते हैं। यहाँ हमारे 6 कार्बन एटम्स हैं जो हमारे पास कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है। अगर हम बात करें हमारे यहाँ कितने पी ऑर्बिटल्स होंगे बच्चों, 6 पी ऑर्बिटल्स होंगे। हर कार्बन का एक पी ऑर्बिटल होता है, लाइक दिस। और सभी के सभी बच्चों कार्बन के हैं, कार्बन के हैं। और कार्बन का बच्चों ये टू पी ऑर्बिटल की अच्छी ओवरलैपिंग हो रही होगी। कार्बन के टू पी ऑर्बिटल की अच्छी ओवरलैपिंग हो रही होगी। ये भी टू पी ऑर्बिटल, ये भी टू पी ऑर्बिटल, सारे कैसे हैं, ऑल टू पी ओवरलैपिंग देखने को मिल रही है हमें। यहाँ हमें टू पी ओवरलैपिंग देखने को मिल रही है। तो ये ओवरलैपिंग कैसी होती है बच्चों, बहुत अच्छी होती है। कैसी होती है, बहुत अच्छी होती है। एक ही साइज के होते हैं टू पी। जैसे सल्फर में था, वहाँ एक टू पी था, तो सल्फर वाले पी ऑर्बिटल का साइज बड़ा होता है, इतनी अच्छी ओवरलैपिंग नहीं होती। लेकिन यहाँ टू पी की अच्छी ओवरलैपिंग होती है। इफेक्टिव ओवरलैपिंग बोल सकते हैं। कैसी ओवरलैपिंग बोल सकते हैं, इफेक्टिव ओवरलैपिंग बोल सकते हैं, बहुत अच्छी ओवरलैपिंग होती है। तो यहाँ बच्चों कॉन्जुकेशन कैसा होता है, बहुत ज्यादा अच्छा से होता है। कॉन्जुकेशन यहाँ बहुत अच्छे से होता है। और अगर कॉन्जुगेशन अच्छे से होता है तो स्टेबिलिटी भी बहुत हद तक ज़्यादा होती है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे से स्टेबल हो जाता है, स्टेबल अच्छा होता है। यहाँ हमारे पास इनकी ओवरलैपिंग हो रही होगी, इसी तरह इन पी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो रही होगी, और इन पी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो रही होगी। ये हमारे इनमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे, इस तरह करते करते हमारे कुछ इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे इनमें। तो बहुत अच्छी ओवरलैपिंग देखने को मिलती है टू पी ऑर्बिटल की। और यहाँ 6 पी ऑर्बिटल्स हैं, कॉन्जुगेशन और अच्छे से हो रहा होगा, तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये वाला जो होता है हमारा बेंजीन, ये ज़्यादा स्टेबल होता है हमारे, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन और सल्फर से कम होती है। तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी कोई यहाँ पे हमारा इफेक्ट नहीं देखने को मिलता, और अच्छी से ओवरलैपिंग देखने को मिल जाती है, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो क्वेश्चन ने हमसे ये पूछा था सबसे ज़्यादा स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा है। तो बच्चों हमारा जो बेंजीन है, ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होता है। और क्योंकि इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी है बच्चों, 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी है, हकल्स रूल को भी फॉलो कर रहा है, बहुत अच्छा एरोमेटिक कंपाउंड होता है, और इसकी स्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। Therefore, final answer is option number D. I hope you understood it well and best of luck.